भजन लाल जी को सीएम का जो पद मिला ना, उन्होंने कभी जीवन में सोचा नहीं। उसकी वजह से बार बार वही भूल जाते हैं मुख्यमंत्री। उनको याद वही रहता है, मैं पहले जो काम करता था मैं सीएम हूँ। उनको याद दिलाना पड़ता है हर घंटे बाद कि आप सीएम हो कर रहे, मैं सीएम हूँ। उनको नहीं बढ़ाना चाहिए और राजस्थान को डुबो दे। आखिर स्कूल क्यों गिरी, इसमें तो सरकार पर्दा कौन डाल रहा है? भजन लाल जी डाल रहे हैं। और इसलिए डाल रहे हैं कि अभी दिल्ली वालों को भी फुर्सत नहीं कि राजस्थान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो उनको याद आएगा राजस्थान 27 के अंदर, जब इनके दिल्ली वालों का हाथ से चला जाएगा। राजस्थान में अगर ये स्थिति, बीजेपी 15 सीट भी क्रॉस नहीं करेगी। आपको क्या कहा, भजन लाल जी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, बना दिया। मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में तो 5 मिनट में हटा देता। मेरा तो एक विधायक भी नहीं, फिर भी सड़क पे लड़ रहा हूँ। और दिल्ली तक की बात पहुंच चुकी। भजन लाल का पूरा परिवार किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, किस तरह जमीनों का धंधा कर रहा है, किस तरह तथाकथित इनके साले, इनका परिवार जो भी जमीन दिख रही है उस पर कब्जा कर लेते हैं, ढूंढे बेचते हैं, निकाल देते हैं, गरीबों का नाश करें, पार्टी को खत्म कर रहे हैं और कांग्रेस से मिलकर राजस्थान में सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना में 50 लाख लोग मर गए। हिंदुस्तान की जनता भुलक्कड़ है, वोट वापिस बीजेपी को देती है। ये जनता से मेरा सवाल है कि समय आने वोट दो ना आरएलपी को, जेल में डाल देंगे इनको सबको। पार्टी को वोट तो देते नहीं, क्या करें बताओ मुझे। भजन लाल की सरकार कह तो रही है कि भर्ती रद्द करने में क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने प्रयास किया कि हमने भर्ती रद्द करा दिया हाईकोर्ट से। मेरे साथ आज हनुमान बेनीवाल हैं। आज मीटिंग में आए थे, रेलवे की एक मीटिंग में। क्या क्या मांग रखी अपनी? देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे के हमारे जीएम और जितने भी डीआरएम थे, इन सब के साथ उत्तर पश्चिम रेलवे के जो संबंधित सांसद है उनके साथ बैठक रखी। और इस बैठक में हमारा जो एजेंडा, हमारे जो मुद्दे थे, ये हमसे लिए गए। हमने सबसे बड़ी जो रेलवे की समस्याओं का समाधान समय पे हो, समय समय पे जो पार्लियामेंट चलती है वहाँ भी हम इशू रेज करते हैं, मिनिस्टर लेवल पे भी, चेयरमैन लेवल पे भी। लेकिन ये जीएम स्तर की जो मीटिंग होती है इसमें बहुत सी समस्याओं का समाधान भी होता है। प्रमुखता से जो भी रेलवे लाइनें निकल रही है, वहाँ जो मुआवजा है बहुत कम दिया जाता किसान। इस बात को हमने यहाँ भी रखा, पार्लियामेंट में रखा। यहाँ से एक प्रस्ताव आप भिजवा रहे हैं कि भाई आज बाजार दर से किसान को उसका मुआवजा मिले जमीन का, जो 15 से 20 लाख। डीएलसी बहुत कम है राजस्थान और देश के अंदर। दूसरा, रेलवे के अंदर सुरक्षा को लेकर, आज रेल ट्रेन जा रही है, उसके अंदर आपके पास 10 आदमी अगर घुस जाए ट्रेन के अंदर तो कितने लोगों को मार सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद सरकार को चिंता जाहिर करनी चाहिए कि रेलवे सुरक्षा की, सफाई की, और जो हमारा आम आदमी है वो कैसे रेल की यात्रा करे, सुगम कैसे यात्रा करे। कहीं ऐसी कोच की व्यवस्था होती है, कहीं रेलवे ठहराव की, आरओबी, आरयूबी, नए जो आप स्टेशन सुधार रहे हो उनमें और कौन से बाकी क्या आप कर सकते, दुर्घटनाएं रोके। ये जो रोजमर्रा के इश्यू हमारे थे। नागौर के अंदर हमारे पशु मेला जो पड़ता है, इसको लेके भी रेलवे को स्पेशल ट्रेन चलाने की बात थी। प्रमुख जो हमारे रेलवे संबंधित मुद्दे थे वो हमने यहाँ के नागौर संसदीय क्षेत्र के और राजस्थान के सब मुद्दे हमने इसके अंदर रखे। बेनीवाल जी, आपको एक मुद्दों का नेता माना जाता है क्योंकि आपने विधानसभा में जब आप विधायकी निभाई तो मुद्दे हमेशा आपने उठाए। पार्लियामेंट में भी रहते हैं तो आप सरकार की कोई भी हो, आपने हमेशा सवाल खड़ा किया है। लेकिन अब राजस्थान की बात करें, आप राजस्थान से सांसद चुन के जाते हैं और यूथ आपसे जुड़ी हुई है जबरदस्त। अब एक ऐसा ही भर्ती थी, उसमें कहीं घोटाला हुआ तो आपने उसको उजागर किया। करीब 90 दिन तक तो आप धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद हाईकोर्ट की एक बेंच ने फैसला सुनाया कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। आप इन पर क्या कहेंगे? 127 दिन चला था आंदोलन। 80-90 दिन में खुद बैठा और बाकी पार्लियामेंट चल रही थी और कार्यक्रम से बात चला गया, लेकिन पार्टी झंडे के साथ आंदोलन कर रही थी। वो डबल बेंच के अंदर मामला है और एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी गया है, SLP वहाँ करिए, तो निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी। और SI भर्ती जो खारिज का आदेश है, हम इसके लिए हमें जितना लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार भी ढंग से पैरोकारी करे। भजन लाल ये कह चुके हैं कि हम अपील नहीं करेंगे, लेकिन वो लड़ नहीं रहे। भजन लाल की सरकार कह तो रही है कि भर्ती रद्द करने में क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने प्रयास किया कि हमने भर्ती रद्द करा दिया हाईकोर्ट से, खुद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब भर्ती रद्द का आदेश हो गया और डीबी ने स्टे दिया तो सरकार को चाहिए कि डीबी से स्टे तोड़ाए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सरकार उन बच्चों की मदद करे जो भर्ती रद्द कराने के पक्ष में है। भजन लाल जी और आपने एसओजी को इतने इनपुट्स दिए और वो बिल्कुल साक्ष्य एकदम सही, 100% सही थे, फिर भी सरकार ने अच्छी से पैरवी नहीं करी भर्ती को रद्द कराने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? भजन लाल जी को सीएम का जो पद मिला ना, उन्होंने कभी जीवन में सोचा नहीं। उसकी वजह से बार बार वही भूल जाते हैं मुख्यमंत्री। उनको याद वही रहता है, मैं पहले जो काम करता था मैं सीएम हूँ। उनको याद दिलाना पड़ता है हर घंटे बाद कि आप सीएम हो कर रहे, मैं सीएम हूँ। उनको नहीं बढ़ाना चाहिए और राजस्थान को डुबो देंगे।
अब चलिए। एक दो हो सवाल गया मेरे, भैया, एक दो सवाल हाँ, सर मेरे व्यास में, हाँ, एक सवाल नरेश मीणा वाला हाँ, इसके ऊपर। बताएं। मेरे एक सवाल है कि नरेश मीणा काफी लंबे समय से अभी जिला जा रहा हूँ मैं अस्पताल झालावाड़ मिलने के लिए, ऊपर, सुनिए मेरी बात, आप उनको सुनिए क्या नहीं देगी पहले मेरी सरकार, बात उसमें क्या सुनिए, करेगी? पहली बात, कांग्रेस के 8 सांसद आते हैं यहाँ से। लोकसभा के अंदर अगर इस मामले को उठाया तो नागौर के सांसद ने, उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद को साथ लेके, नगीना के सांसद को साथ लेके लोकसभा की कार्रवाई को रोका, और हमने ये मामला उठाया वहां पे कि प्रत्येक मृतक जो बच्चे हमारे एसटी से आते हैं, ओबीसी से एक बच्चा आता है, बाकी ट्राइबल से आते हैं, इनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनकी वजह से दुर्घटना घटी। उस बात पर तो पर्दा डाल दिया पूरा। आखिर स्कूल क्यों गिरी, इसमें तो सरकार पर्दा डाले। पर्दा कौन डाल रहा है? भजन लाल जी डाल रहे हैं, और इसलिए डाल रहे हैं कि अभी दिल्ली वालों को भी फुर्सत नहीं है कि राजस्थान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो उनको याद आएगा राजस्थान 27 के अंदर, जब इनके दिल्ली वालों का हाथ से चला जाएगा। राजस्थान में अगर ये स्थिति है तो बीजेपी 15 सीट भी क्रॉस नहीं करेगी आने वाले समय के अंदर। नरेश मीणा जो आंदोलन कर रहे हैं, अस्पताल में भी भर्ती है, मैं अस्पताल उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, और इसमें हमने पहले दिन समर्थन दे दिया था कि इन बच्चों की जो भी मांग है पीड़ित परिवारों की, उनके आरएलपी पार्टी साथ खड़ी है, सरकार को झुकाएंगे और बच्चों को राहत दिलाएंगे। नहीं, सरकार इतनी हठधर्मिता, एक तरफ तो आईफा के अंदर 100 करोड़ मैंने आपको क्या कहा, भजन लाल जी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, बना दिया, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में होता तो 5 मिनट में हटा देता। मेरा तो एक विधायक भी नहीं है, फिर भी सड़क पे लड़ रहा हूँ, और दिल्ली तक ये बात पहुंच चुकी। भजन लाल का पूरा परिवार किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, किस तरह जमीनों का धंधा कर रहा है, किस तरह तथाकथित इनके साले, इनका परिवार जो भी जमीन दिख रही है उस पर कब्जा कर लेते हैं, गुंडे बेचते हैं, निकाल देते हैं, गरीबों का नाश करें, पार्टी को खत्म कर रहे हैं, और कांग्रेस से मिलकर राजस्थान में सरकार चलाने का प्रयास करें। एक अंतिम सवाल एक 100 करोड़ रुपए आईफा में खर्च कर देती है, वहाँ पर शराब, मटन, चिकन और मांस में कर देती है, लेकिन बच्चों को मुआवजा देने के लिए 50 लाख रुपए सरकार नहीं दे पा रही है। आप 100 करोड़ कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कोरोना में 50 लाख लोग मर गए, हिंदुस्तान की जनता भुलक्कड़ है, वोट वापस बीजेपी को देती है। ये जनता से मेरा सवाल है कि समय आने वोट दो ना आरएलपी को, जेल में डाल देंगे इनको सबको, पार्टी को वोट तो देते नहीं, क्या करें बताओ मुझे। हम सड़क पे लड़ रहे हैं और रैलियां कर देंगे, दिल्ली घेर लेंगे, करेंगे, राजस्थान के लोगों को न्याय दिलाएंगे, और इनके सारे भ्रष्टाचार, पहले गहलोत वसुंधरा मिले हुए थे, अब भजन लाल कांग्रेस से मिल गया।